हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारी अगली कविता जो कि रचित है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा और कविता का नाम है उषा। देखिए इस कविता में कवि क्या कहता है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका जो कि अभी गीला हो, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे कि धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक से मल दी हो किसी ने। चौका किसे कहा जाता है? ज़मीन पर बैठकर खाना बनाने का जो स्थान होता है, यानी चूल्हा जिसको कहते हैं हम, वो चूल्हे को क्या कहा जाता है? चौका कहा जाता है। और सिल क्या होती है? सिलबट्टा जिसको बोलते हैं, चपटा पत्थर जिस पर हम मसाले पीसते हैं, चटनी वगैरह जो बनाते हैं उसको सिल कहते हैं। इसमें देखिए क्या कहते हैं, इसका प्रसंग हो जाएगा प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश या प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से अवतरित है। और यह जो कविता कौन सी है? उषा कविता से रचित अवतरित है। इसके कवि जो है वो हैं शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। और इस कविता में उन्होंने क्या है, उषा काल यानी प्रातः का जो समय होता है, उसमें जो आसमान का जो दृश्य होता है उसको यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है और उसका वर्णन किया है। देखिए कहते हैं कि कवि कहता है कि प्रातःकालीन आकाश जो होता है वह मन को मोह लेने वाली नीलिमा से सुशोभित हो रहा था। यानी प्रातःकाल के समय यानी सुबह के समय का जो आकाश होता है वह मन को मोह लेने वाली नीलिमा से सुशोभित हो रहा था। यह गहरे नीले शंख के समान नीला प्रतीत होता है। जिस तरह से मान लो सूर्य जब हल्का हल्का जब उदय होता है, सूर्य उगने से पहले जो आसमान जो होता है वो हमें हल्का नीला सा दिखाई देता है, तो वो किसके समान बता दिया इन्होंने? नीले शंख के समान। ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, जब सूर्योदय से पूर्व की जो आकाश जो होता है वो आकर्षक रूप धारण कर लेता है। राख से लिपा चौका यानी आकाश की नीलिमा के कारण उसका सौंदर्य किसके समान होता है? नीले शंख के समान होता है। और नीले शंख पर क्या होती है? हल्की सफ़ेद रंग की हल्की हल्की चमक होती है। और वो किसके समान लगती है कवि को? राख से लिपे हुए चौके के समान लगती है जो कि अभी तक गीला पड़ा है। जैसे मान लो किसी भी चूल्हे को हम राख से लिपते हैं तो वो हल्का सा गीला और हल्का सा सूखा हुआ होता है। तो कहते हैं कहीं पर वो डार्क होता है, गहरा होता है, तो कहीं पर वो हल्का हल्का रंग दिखाई देता है उसमें। तो उसी प्रकार के जो आसमान जो होता है वो सूर्योदय होने से पहले का जो आसमान होता है वह इसी प्रकार से नीले शंख के समान लगता है। कहीं पर वो सफ़ेद होता है तो कहीं पर वो नीला होता है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि धुल गई हो। क्या कहते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे लाल केसर से युक्त सिल को धो दिया गया है। अर्थात क्या होता है? अर्थात वह अभी बहुत साफ़ है लेकिन इस पर केसर की जो आभा है वो अभी भी साफ दिखाई दे रही है। और उसे ऐसा लगता है जैसे कि स्लेट पर क्या होता है, लाल खड़िया चाक मल, किसी ने लाल खड़िया चाक मल दिया हो। लाल खड़िया चाक एक तरह से चाक होता है जो लाल रंग का होता है। ठीक है। किसी ने उस पर जो आसमान पर जो होता है वो इसी प्रकार से लगता है जिस प्रकार से किसी ने सिल पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। आगे देखिए, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देहें हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कहते हैं कि नीला आकाश मानो नीले जल के समान है और सूर्य का जो आकाश में प्रकट होना ऐसा लगता है मानो कोई सुंदरी नीले जल से बाहर आती हुई रह रहकर अपने गोरे रंग की आभा या गोरे रंग की जो सुंदरता है उसको बिखेर रही है। अर्थात उसमें जो उज्ज्वलता उसमें शामिल होती है। जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है कि सूर्य के प्रकट होने से
उषा का यानी प्रातः का जो जादू होता है, जादू के जो समान सौंदर्य होता है वह अब धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। इसका भावार्थ क्या कहेंगे? इसका भावार्थ कहेंगे कि हम नीले आसमान में सूर्य का उदय होना कवि को इस प्रकार से लग रहा है जैसे कि नीले जल में कोई सुंदरी जल से बाहर आती है और वह हर तरफ अपनी सुंदरता बिखेरती है। उसी प्रकार से सूर्य जब उदय होता है तो वह नीले आकाश में अपनी सुंदरता को या अपना जो प्रकाश होता है उसको चारों तरफ फैला देता है। इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए। इसका चाक्षुष बिंब है, अभिधा शब्द शक्ति, माधुर्य गुण, अनुप्रास और उपमा अलंकार है, तत्सम और तद्भव शब्दावली है और कोमलकांत पदावली है। ये थी हमारी कविता, यहाँ पर होती है।